मुझे सबसे पहले तो आप सबने वक़्त निकाला, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। हम लोग पिछले जिस प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमने करी थी, जिसमें हमने सिर्फ़ हर दिन जो काम में आते हैं जो प्रोडक्ट्स, उनकी हमने बात करी थी। अ, आज की ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है हमारी, इसमें हम सिर्फ़ स्पेशल जो काम में आने वाले प्रोडक्ट है ना, अलग-अलग पर्पज़ को लेके, उनकी हम बात करेंगे। बट अ, थोड़ी जनरल बातें होनी भी ज़रूरी है क्योंकि हर दिन हर किसी के काम में जो प्रोडक्ट आते हैं, उनके बारे में, उनके यूज़ेज़ के बारे में मोस्टली लोग अवेयर होते हैं। टूथपेस्ट कैसे करना है सबको पता है। हाँ, हमारा टूथपेस्ट अलग और अच्छा कैसे है वो ज़रूर हम पहली बार में इंट्रोड्यूस करते हैं जब टूथपेस्ट को तो बताते हैं उसके बारे में या साबुन कैसे लगाना है उसमें कोई बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। तो वो सब प्रोडक्ट हमने जो सबके घर में रोज़ काम आते हैं, वो प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं उस सेशन में। बट अब हमारे पास एक लंबी रेंज ऐसी है जो अलग-अलग पर्पज़ में काम आने वाले प्रोडक्ट है, स्पेशल पर्पज़ प्रोडक्ट करके। तो वो एक एक अच्छी खासी रेंज है और क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम है वो छोटे-छोटे सब सिस्टम से मिलके बना है, 10 तरह के सिस्टम एक तरह से पूरी बॉडी में काम करते हैं। साँस लेने का एक सिस्टम है, खाने को पचाने का एक दूसरा सिस्टम है, ब्रेन का एक पूरा अलग ही सिस्टम है। तो कितने कंकाल तंत्र है वो एक हड्डियों का पूरा ढांचा वो एक अलग सिस्टम है। तो वो सब और उन हर एक सिस्टम में जब प्रॉब्लम्स आने लगे, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो अलग-अलग प्रोडक्ट हम हमारे पास हैं जिनको हम रिकमेंड कर सकते हैं, खुद यूज़ कर सकते हैं, अपने नोन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं और वो जो गड़बड़ा गया सिस्टम उसको ठीक करने में मदद करेंगे। खैर यहीं से मैं मेरी बात शुरू कर रहा हूँ। अगर आप बिज़नेस को को लंबे दूरी के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से हो जाए। और जब ज्ञानकुल के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बारी आती है, तो हमारी हमारी यहाँ जो पूरी अप्रोच है, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट बेच दें और बात खत्म हो जाए। एक तो ये कि हमारे सारे सारे जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं या होने वाले आगे आने वाले वक़्त में, वो उनको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और एक तरह से एक नेचुरल उनको जो हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एक एक तरह से फ़ायदे की चीज़ है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है और हम हमारी हर मीटिंगों में कोशिश करते हैं कि वो भी हो जाए। आप जब भी इस तरह की मीटिंगों में शामिल होते हो या इस तरह की चीज़ें जो सीधे प्रोडक्ट से तो जुड़ी हुई नहीं है बट डेफ़िनेटली उनका रोल है। वो आप समझ जाओगे तो आप बहुत तरह के लोगों को नेचुरली अपनी सलाह से ही उनको हेल्थ बेनिफिट दे पाओगे। तो इससे पहले हेल्थ के प्रोडक्ट की बात की जाए, हम अपनी जनरल जो बॉडी है वो थोड़ा उसको हम समझते हैं। हमारी बॉडी जैसे मैं आपको बात कर रहा था, छोटे-छोटे हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम्स हैं। आयुर्वेद की भाषा में अलग-अलग चक्कर बताए जाते हैं, जिसमें सहस्त्रार से शुरू होता है, आज्ञा, विशुद्धि और फिर लास्ट में मूलाधार चक्कर तक ये अलग-अलग चक्कर बताए जाते हैं और जो मॉडर्न साइंस है वो कई तरह के सिस्टम्स उनके अंग्रेजी नाम दिए हुए हैं और इसमें मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और ये शायद आपने कभी न कभी स्कूल में आप आजकल बच्चों के कायदे देखोगे तो वहाँ भी इनका ज़िक्र मिल जाएगा। मोटा-मोटा एक जैसी से नेचर वाली या एक जैसा सा काम करने वाली जितने भी पार्ट्स हैं या उनके जो ग्रुप्स हैं उनको उनको नाम दे दिया जाता है एक सिस्टम का कि ये एक जैसा फंक्शन करते हैं और मोस्टली यही काम करते हैं। अब अगर आपको ऐसा है कि ज्ञानकुल के प्रोडक्ट की रेंज समझनी है तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हो। अगर आपको अपने और अपने नोन लोगों के बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट करने हैं तो ये भी इस तरीके से समझा जा सकता है। कुछ मत करिए, सबसे पहले शांति से यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कायदा मंगवा के, कुछ भी करके एक बार हमारे जो बॉडी सिस्टम्स है ना ये, इनको एक बार आप समझ लीजिए। हो सकता है आपका 1 घंटा लगेगा, बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी, बेसिक आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। खैर, आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट जब हम बात करें मतलब आयुर्वेद की जो पूरी हमारी इतनी पुरानी नॉलेज रही है, उसमें एक सिंपल सा उन्होंने फिनोमेना दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, वो ये था कि 3 तरह के दोष शरीर के अंदर हो सकते हैं या होते हैं। एक है वात, एक है पित्त और फिर है कफ। तो वात, पित्त और कफ इनका ज़िक्र आपने पहले भी सुना होगा। मैंने ये कुछ पिक्चर्स इससे पहले कभी एक सेशन हुआ था तब हमने कलेक्ट करी थी और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हमारा जो शरीर का ऊपर का हिस्सा है, ये आम तौर पे कफ से प्रकोपित होता है। आप अगर बॉडी ये आपको ये दिख रहा हो, तो आप गौर फरमाएँ इस पे एक बार। तो ये फेफड़े और आप इसे इस तरह से देखें तो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये पूरा जो बॉडी सिस्टम है ना, इसको मोटे तौर पे
इन दोषों के कॉन्टेक्स्ट में 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो ऊपर का हिस्सा है आमतौर पे उसमें कफ के रोग होते हैं। इसमें हमारा फेफड़े आ गए, हमारे हमारा गला आ गया, फिर आँख, नाक और कान और ये सब आ गया। और कफ से मतलब वो वाला कफ नहीं है जो खाँसी में बलगम के तौर पे आता है। कफ से मतलब है कि एक तरह की चिकनाहट, एक तरह की नमी, एक तरह का लिक्विड जो बना रहना चाहिए सही मात्रा में। अगर वो उससे कम होगा तब भी समस्या होगी, और अगर वो उससे ज़्यादा हो जाएगा तब भी समस्या होगी। इसे इस तरह से भी समझ लो कि सीने से जो ऊपर का हिस्सा होता है पूरे का पूरा, आपने कभी महसूस किया हो तो नाक में जब भी समस्या होगी तो या तो सूखा ड्राइनेस आने लगेगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम होगा तो पानी बहुत आने लगेगा। कानों में भी अगर या तो बहुत सूख जाएँगे तब भी खुजली चलेगी या प्रॉब्लम होगी या आवाज़ आने लगेगी, या अगर बहुत गीले रहते हैं तो फिर उसमें से आपका पस ज़्यादा बनने लगेगा, मवाद मतलब मोटे तौर पे कफ या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहता है कफ का, वो हमारे सीने और सीने से ऊपर के जो पूरे ऑर्गन्स हैं उनमें रहता है। इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है इसमें पित्त का प्रभाव रहता है, जिसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, पेट आ जाता है, अपना पैनक्रियाज आ जाता है। इनमें पित्त बनते हैं, रस बनते हैं, और ये अग्नि एक तरह से यहीं से भोजन जो पचना है और वो सारी प्रक्रियाएं वो यहीं पे होती हैं। इसके बाद जो वात है, वो उसकी जगह होती है हमारा जो मूलाधार चक्र और बाकी के जो सिस्टम है जो शरीर के निचले हिस्से में रहते हैं, और यहीं वात का निवास रहता है। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ आपको? खैर, मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता था कि वात पित्त और कफ ये काम कैसे करते हैं, और दिन भर में भी इनका प्रभाव अलग-अलग रहता है। तो थोड़ा-सा आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक सी एक आइडिया होना चाहिए, अच्छा ये ऐसे होता है और ये ऐसे काम करता है, ताकि जब आप अपनी बॉडी को मैनेज कर रहे हो और उसको हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट का सही एक तरह से रिकमेंडेशन करोगे कि कौन-सा प्रोडक्ट कब देना है, कहाँ देना है, तो ये बेसिक जो फ्रेमवर्क रहेगा ना आपके दिमाग में, इससे बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद एक बहुत सिंपल फिनोमेना मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, इससे पहले मैं प्रोडक्ट जो 4-5 प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए उनकी बात करें। देखो, आपका जो शरीर है ना, वो दुनिया की सबसे कमाल की मशीन है। हमारा शरीर ज़बरदस्त मशीन है और बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त है कि ये हर चीज़ हमें इंडिकेट करती रहती है। जब इसे भूख लगती है तब ये हमें इंटिमेट करती है कि अच्छा भूख लगी है, प्यास लगती है तो सारे इंडिकेशंस हमें मिलते हैं। सबसे अच्छा जो तरीका है आप को हमेशा काम आएगा जीवन में, वो ये कि आप ईमानदारी से अपने शरीर को सुनना शुरू करें। जब भूख लगे तो इसको कुछ भोजन दे दें। अच्छा भोजन दे देंगे तो हेल्दी रहेंगे, बट एटलीस्ट भूख लगे तब भोजन दे दें। बिना भूख आप खा लेंगे तो नुकसान करेगा, आप बीमार पड़ेंगे। जब आप बहुत थक गए हो और नींद आ रही हो और शरीर कह रहा है कि अब सो जाना चाहिए, तो वास्तव में कुछ देर नींद ले लेनी चाहिए। बिना शरीर के इंडिकेशन के भी ज़बरदस्ती पड़े रहना वो नुकसान करेगा और दूसरी बीमारियाँ पैदा करेगा, या इसे किसी भी तरह से आप समझ सकते हो। तो सबसे सिंपल जो फिनोमेना है वो ये कि आप अपने शरीर को सुनना शुरू करें। आपके अपने शरीर को, जो ज़ाहिर-सी बात है आपके माता-पिता से आपको मिला होगा, आपके घर परिवार में अब तक आपने जिस तरह का भोजन किया होगा, जिस तरह का जीवन शैली जी होगी, उससे अब आपके पास एक फाइनली जिस भी लाइफ़ के जिस पड़ाव में आप हो, आपके पास एक शरीर है, वो एक ख़ास कंडीशन के अंदर है, और वो हर बार आपको इंडिकेट कर रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो उसको भूख लग रही है, तो प्यास लग रही है, तो आप उसको सुनना शुरू करो। और इससे बढ़िया कोई और बात नहीं हो सकती, और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करना शुरू करो। जैसे आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि शरीर में 14 तरह के वेग होते हैं। जैसे मूत्र का वेग है, मल का वेग है और तमाम तरह के, तो उनको कभी रोकना नहीं चाहिए, और अगर आप ऐसा ज़बरदस्ती करते हैं, तो बाद में आपको परेशानियाँ हो सकती है। तो ये एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। और इस सब में एक प्रिंसिपल जो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है मेरे हिसाब से, कि आप संतुलित रहें अपनी जीवन शैली को और अपने हर एक जीवन के हर एक आयाम को, चाहे वो संतुलित भोजन लेना है या पूरी दिनचर्या है, चाहे निद्रा है, चाहे आहार है, चाहे व्यायाम है, वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। बैलेंस हमेशा गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। बैलेंस वहाँ भी ये संतुलन का जो सिद्धांत है ये लगभग-लगभग हर जगह एप्लीकेबल है। हर जगह जब आपको हेल्दी रहना हो या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हो तब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो खाने-पीने में आप थोड़ा संतुलन बना के रखें। इसको इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आगे कहूँगा। अब बात करते हैं, देखो, प्रोडक्टों की बात करना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपको वास्तव में हेल्दी रहना हो तो कम से कम 3 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। एक ये कि आप प्रॉपर योगा, प्राणायाम और जो एक्सरसाइज़ है उसको अपनी लाइफ़ में जगह दें। दूसरा, आपका जो फूड है, आप जो खा रहे हो, आप जो बॉडी के अंदर लेके जाते हो, वो कितना ज़्यादा जीवंत है, कितना ज़्यादा रस से भरा हुआ है, कितना गुणकारी है,
इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अगर गौर करेंगे तो हमारा जो दिन भर का खाना-पीना और भोजन रहता है, वो ज़्यादा सूखा होता है, ज़्यादा ड्राई होता है और उसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी होती है और ऐसे में अगर आप सिर्फ़ अपना भोजन थोड़ा-सा संतुलित कर लें और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई महँगा खाना खाना है, इसका सिर्फ़ इतना मतलब है कि आप पूरा जो भोजन है वो रसयुक्त होना चाहिए और अ, उसके अंदर फल, सब्जियाँ और सारी चीज़ों का एक प्रॉपर उसके अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप 40 से 70% जो आपका भोजन है, वो आप उसके अंदर कच्ची चीज़ों का उसको शामिल करिए। चाहे उसमें आप अंकुरित अनाज ले लीजिए, चाहे फल-फ्रूट और सब्जियाँ लीजिए, चाहे जूस लीजिए, जो भी सीज़न पे अवेलेबल है और ये चीज़ आपको हर कीमत पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम दवाइयों से ठीक हो जाएँगे, लेकिन बाद में उसी तरह के भोजन और जीवनशैली पे जाएँगे, तो बाद में वही जाके चीज़ें फिर से होने लगेंगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो जो आपको ध्यान में रखनी है, मदद करेगी आपको हेल्दी रहने में। देखो 6 तरह के स्वाद आयुर्वेद में बताए जाते हैं। ऋषि मुनियों ने आराम से भोजनों को जब सारे तरह के भोजन को अलग-अलग स्वादों में वर्गीकृत किया तो उन्होंने पाया कि 6 तरह के स्वाद होते हैं और इनका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके तीनों तरह के दोषों से, वात, पित्त और कफ से। अगर आपको ये टेबल दिख रही हो और मैं इसे अगर थोड़ा ज़ूम करूँ और आप इसे थोड़ा-सा अच्छे से देख पाओ तो ये कुछ ऐसा है ना? मीठा, खट्टा, नमकीन कड़वा या ये सारे या कषाय, ये बिटर, ये 6 तरह के अलग-अलग स्वाद हैं और इनका बाकायदा सीधा संबंध है आप अपने तीनों तरह के उन दोषों से। अब मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ, आप गौर करोगे, अपने अपने जो भोजन का जो तरीका है, आप जो खाते-पीते हो, आप ध्यान देना, कुछ कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आप बहुत बार नहीं खाते या दिन भर की आपकी उस भोजनचर्या में शामिल नहीं होते। कुछ को आप परमानेंट अवॉइड करते हो। जैसे कुछ लोग खट्टा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, है ना? या कुछ लोग मे बी हो सकता है मीठे को अवॉइड करते हो, मीठा बहुत कम खाते हैं। तो आपको जो कहते हैं आदमी को षड्रसी होना चाहिए। 6 के 6 तरह के रसों का उसको उचित मात्रा में इस्तेमाल करना आना चाहिए और अगर आप ये भी सीख जाएँ, तब भी आपको हेल्दी रहने में बड़ी मदद मिलेगी। आप यूट्यूब पे जाएँगे तो काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगे। ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। इसके बाद तीसरी चीज़ हेल्दी रहने में पहला ये था कि आपको योगा, प्राणायाम और ये सब चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि आपका जो शरीर के अंदर जो रोज़ डाल रहे हो ना, वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये कि आपका प्रॉपर रेस्ट करना, ज़रूरत पड़ने पे शरीर को आराम देना, ये भी उतना ही ज़रूरी है और तीनों चीज़ों को अगर आप संतुलित कर दें, बैलेंस कर दें, तो आप हेल्दी रह सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं। देखिए, पिछला जो हमने सेशन किया था उसमें हमने त्रिफला और एलोवेरा की बात करी थी। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है शरीर के अंदर, जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। पाचन तंत्र की समस्याएँ सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ से ही सारी समस्याएँ पनपती भी हैं। चाहे कोई भी समस्या उठा के देख लो, चाहे बीपी का, शुगर का, हर तरह का समस्याओं का जो रूट मिलेगा, जो जड़ मिलेगा, वो मिलेगा कहीं न कहीं पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ है, उसकी वजह से वो चीज़ें हुई हैं। आँतों में मल जमा होने लगा है, धीरे-धीरे पचाने की शक्ति कम होने लगी है, उस गंदगी ने धीरे-धीरे फिर अंदर बाकी ऑर्गन्स में जगह बनाई है और इस तरह से अलग-अलग ऊतक जो है और अलग-अलग ऑर्गन खराब होने लग जाता है। हम उन 2 प्रोडक्टों की अभी बात नहीं कर पाएँगे। इसकी वजह ये है कि वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज मैंने बिल्कुल 4-5 अलग तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट चुने हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा एक तरह से एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह रखने वाली जो चीज़ है, जो सिस्टम है हमारा बॉडी के अंदर, वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ब्रेन और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, जो पूरी बॉडी और बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। दिमाग और दिमाग से सारा जो पूरा तंत्र चलता है वो। और इन दिनों अलग तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, चाहे वजह बहुत सारी हों। कई तरह की ऐसी चीज़ें आ गई हैं पिछले 10-20 सालों में आदमी के जीवन में, जो उससे पहले नहीं हुआ करती। हाँ, खाना-पीना और खाने-पीने से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो तो हैं ही हैं, पर इसके अलावा जो बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, एक तरह से लाइफ़ तेज़ तो हो गई है, पर इस सब में जो दिमाग परेशान होने लग गया है, अधिकतम लोगों का। जो एक एक टेंशन का एक तरह से टेंशन जैसी चीज़ ने हर आदमी के जीवन में जो जगह ले ली है, तो वो बहुत खतरनाक हो गया है। जो नर्वस सिस्टम है, उससे जुड़े प्रॉब्लम्स बहुत तरह के हैं, चाहे वो आपकी याददाश्त अच्छी नहीं रहती, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लग जाता है, लंबे समय से आपका गड़बड़ हो जाए तो फिर परमानेंट एक सर का दर्द का रूप ले लेता है। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, किसी का आधा सर दुख रहा है, किसी का पूरा दुख रहा है।
बहुत तरह की जो सर की प्रॉब्लम्स है, ब्रेन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो होने शुरू हो जाती हैं। कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं बाजार में, कई तरीके हैं उसको सोल्व करने के। आप अगर किसी एलोपैथिक तरीके से आप ठीक करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत कॉस्टली हो जाएगा और पता नहीं आप किसी समाधान पे पहुँचो भी या ना पहुँचो। पर ज्ञानकुल में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर अगर तो ऐसा आप फ़ील करते हो कि आप बहुत टेंशन में रहते हो, आपको ठीक से नींद नहीं आ पा रही है, आप लगातार-लगातार सोचते रहते हो, आप भूलने लग गए हो, आपको लग रहा है कि मैं हर छोटी-बड़ी बात को छोटी-सी बात को भी बहुत बड़ा करके आप उसे देखने लग गए हो और इतना आप उस सब में इतना उलझ जाते हो कि कई बार आपको बाहर निकलना मुश्किल होता है। हो सकता है वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में हो, लाइफ में चल रही हो चीज़ें, बट क्या ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में जो टॉनिक ब्रेन को चाहिए, मैं इसे और सरल भाषा में कहूँ तो जैसे हमारी मसल्स बनती हैं प्रोटीन से, जैसे कैल्शियम से हड्डियाँ बनती हैं, हड्डियों को बनने में मदद मिलती है, ठीक ऐसे ही कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और ये प्राकृतिक तौर पे उपलब्ध हैं रहे थे हज़ारों सालों से, जिनमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, रस सिंदूर, जटामांसी जैसी चीज़ें हैं। जटामांसी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आपने पहले ही बहुत बार सुनी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में काम की हैं, जो ब्रेन को टॉनिक की तरह उसको फ़ीड करती हैं, उसको उसको भोजन देती हैं और उसको शक्तिशाली बनाती हैं, ताकि एट द एंड जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो आप टेंशन में हो बहुत सारा, चाहे आपकी मेमोरी जिसको ना स्मृति भ्रंश कहते हैं, मेमोरी लॉस होने लग गया है, जल्दी-जल्दी भूलने लग गए हैं। या हो सकता है कि अलग-अलग लोगों को अब किसी-किसी की तो इतनी वीक हो जाती है कि अ, 10 बार भी पढ़ ले, बच्चों के साथ आपने कई बार देखा होगा कि 10 बार भी पढ़ रहा है तब भी वो चीज़ याद नहीं हो पा रही है। अब आप कहोगे सर इसका कोई इलाज थोड़ी होता है, ये तो किसी के साथ हो ही जाती है। मैं भी शुरू में ऐसा सोचता था बट सच्चाई ये है कि जैसे अगेन अगर मसल्स बनानी है और ठीक से आपका प्रोटीन इनटेक ठीक है, एक्सरसाइज़ आप ठीक कर रहे हो तो धीरे-धीरे मसल्स बनने लगती हैं। वो इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ठीक ऐसे ही जो ब्रेन की मसल्स हैं, जो ब्रेन में रस रिलीज़ होने चाहिए, उन सब के लिए जो ज़रूरी टॉनिक है वो अगर आपके भोजन में शामिल हो जाएँ, उनको अगर आप खाना शुरू करें, तो बहुत हद तक मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ऐसे में चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों या एक एज के बाद जो प्रॉब्लम आने लगती है वो सब, ये प्रज्ञावटी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, शास्त्रोक्त है और सारी की सारी इसमें हर्ब्स या जो जड़ी-बूटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत असरदार हैं। स्वभाव का ये बहुत अच्छा रहता है मतलब कभी इसको खाने से किसी तरह की गर्मी या वो शिकायत नहीं होती और 1 से 2 टैबलेट अगर सुबह-शाम आप इसको अपने भोजन के बाद लेना शुरू कर दें, खाली पेट भी ले सकते हैं सामान्य तौर पे, लेकिन आप भोजन के बाद भी ले सकते हैं और जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मेमोरी लॉस बहुत होता है, दिमाग अब आपको ब्रेन में प्रॉब्लम होने लग गई है, चाहे आधा सर दुख रहा है, अलग-अलग तरह की बीमारियों में थोड़े-थोड़े फ़र्क के साथ उन बीमारियों का नाम दे दिया जाता है अलग-अलग। तो चाहे ब्रेन से जुड़ी तमाम आपको प्रॉब्लम चल रही हो, पुराने वक़्त से कोई बीमारियाँ चल रही हो, आप गोलियाँ खा रहे हो हाइपरटेंशन की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो। बच्चों को जिनकी मेमोरी साफ़ नहीं है, आप चाहें कि आप अपने बच्चों को एक टॉनिक के तौर पे कोई चीज़ देनी है, मेमोरी अच्छी रहे उसकी, तो ये चीज़ आप दे सकते हैं क्योंकि सारी वो वही चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। लंबे समय से सर दर्द है, तनाव, टेंशन में आप बहुत रहते हो, उस केस में लगातार ऐसे उदासी रही रही है बहुत वक़्त तक। कुछ बहुत बुरा हो गया था और आप लगातार उदास रहने लगे हो और अब तक वो चीज़ गई नहीं है या कुछ कुछ वक़्त के बाद फिर उदासी आ जाती है। तो ऐसे केस में भी आप ये दे सकते हैं या घबराहट होती है किसी-किसी को, थॉट चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, फिर अचानक से ना मतलब घबराने लगता है, मन भी घबराने लगता है और वो असर दिखता है, बेचैनी होने लगती है। तो ऐसे तमाम केसेज़ के अंदर प्रज्ञावटी दी जा सकती है। ये दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है। इसके साथ-साथ एक और हमारा बॉडी सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा हार्ट है, दिल है और दिल से जुड़ा जो पूरा तंत्र है, जो पूरी पाइपें पूरे बॉडी में फैली हैं और खून ब्लड की जो सप्लाई प्रॉपर मेंटेन करते हैं और दिल ऐसा ऑर्गन है हमारा शरीर का एक एक वक्त के लिए हम फास्ट कर लेंगे तो पेट को आराम दे देंगे पर दिल 24 घंटे सातों दिन धड़कता ही रहता है और दिल से जुड़ी समस्याएं इन दिनों आप देख रहे होंगे बहुत न्यूज ऐसे आने लगी हैं लोग रात को सोते हैं और फिर अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है या एकदम से वो रुकावटें हो जाती हैं और पूरी जो लाइफ है वो वहीं की वहीं रुक जाती है अच्छे से अच्छा हेल्दी से हेल्दी बंदा भी वो सब फेस कर रहा है अब
इसी से जुड़ी एक समस्या है जो बहुत लोगों को के अंदर देखने को मिलेगी, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई बीपी कह कह सकते हो आप उसको। ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, एक लो बीपी जब आमतौर पे फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगा, या जो बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वीक रहते हैं उनमें देखने को मिलेगा, या जिनकी न्यूट्रिशन कम है उनमें देखने को मिलेगा। और एक दूसरा फॉर्म है ब्लड प्रेशर का, वो है हाई ब्लड प्रेशर, जब आपके जो नंबर्स हैं वो सच में हाई जा रहे हैं, आपने सारी कोशिशें कर ली हैं और अब फाइनली आप अंग्रेजी दवाइयों से ही अपने प्रेशर के अपने नंबर को मेंटेन करके चल रहे हो। अब प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, ये इसकी वजह भी बहुत होती हैं आमतौर पे, आपकी जो आपके खाने-पीने की आदत है, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो सब से ये प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है। नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेटा बहुत बड़ा है। एक प्रोडक्ट है जो हमने शुरू किया था आज से तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल पहले, और इस प्रोडक्ट ने अधिकतम लोगों को इस केस में फ़ायदा पहुँचाया है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके लिए ये प्रोडक्ट शानदार है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स रही हैं या उनको लगता है ये हो सकती हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका नाम है रक्त प्रवाही। ये अ, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों से मिलके बना है जो हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में काम करती हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। इसके अंदर सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है, तामल की जैसी चीज़ें हैं, और अपने आप में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनको ख़ास तौर पे नींद नहीं आती है, नींद की गोलियाँ खा के सोते हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो भी, प्रज्ञावटी के साथ भी ले सकते हैं और इसको इंडिपेंडेंटली भी लिया जा सकता है। जिनको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करके रखना है, और अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं भी है बट फिर भी हेल्दी टॉनिक के तौर पे आप कोई चीज़ आप ढूँढ रहे हो, तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो हार्ट के लिए, हार्ट की मजबूती के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस के अंदर अगर कोई अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहा है, नींद की गोलियाँ खा रहा है, उस केस के अंदर सर्पगंधा तो ऐसा ज़बरदस्त जड़ी-बूटी है, आप उसे लगातार उसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी, बहुत गहरी नींद आपको लेके आने में वो मदद करता है। तो हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटीज़ है, इसको इम्प्रूव कर देता है, और मोटे तौर पे अगेन जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या ये चीज़ें होती हैं, तो नींद नहीं आती और वो टेंशन शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, तो उस सबको कम करने में मदद मिलती है। पानी के साथ ले सकते हैं इसको, 1 टैबलेट सुबह, 1 शाम को। शाम को ज़रूर लेना चाहिए इस टैबलेट को सोने से पहले, तो ये एक स्लीपिंग जो पिल होती है उसकी तरह ये काम करता है। नींद की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक चीज़ें इसमें डली हैं और इनसे बेहतर नींद आती है। इसके बाद अगला एक ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, हालाँकि ये इंडिपेंडेंटली इतना ज़बरदस्त है, इन दिनों लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स और लिवर के लिए कई तरह की चीज़ें, चाहे वो पशुओं में हो गया या इंसानों में हो गया, आजकल हर आदमी को ये फीलिंग रहती है, यार मुझे लग रहा है मेरा लिवर खराब हो गया है, लिवर गड़बड़ कर रहा है। और कई बार पित्त जब बढ़ जाता है तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, किसी-किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी है तो उसका लिवर भी कुछ हद तक, किसी का ज़्यादा, किसी का कम गड़बड़ नज़र आएगा। बहुत लोग अब हर दिन फ्रीक्वेंटली ऐसा हो गया है कि वो बाहर का कुछ न कुछ खा ही रहे हैं, या मसालेदार तो डेफ़िनेटली खा रहे हैं। अब बाहर का ऑयल इस्तेमाल होता है या कुछ भी मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो बहुत सारा काम करवाती हैं लिवर से, और ऐसे में बहुत संभावना रहती है कि आपका लिवर ठीक से काम ना कर रहा हो। आपने इन दिनों पता नहीं कि केसेस कम होते हैं, बट पहले बहुत ज़्यादा होते थे, पर आज भी कभी-कभी कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जिसको पीलिया हो गया है, आँखें पीली हैं, चेहरा पीला हो गया है पूरे का पूरा। और पीलिया जैसी स्थिति में भी उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपका जो लिवर है उसका, और लिवर जब बहुत भयंकर तरीके से आपका डैमेज हो चुका हो, तो ये सिचुएशन आ जाती है। खैर, लिवर का काम आपके भोजन को पचाने के लिए रस छोड़ना ही नहीं है, इसके छोटे-छोटे दूसरे बहुत से काम हैं, और ये हेल्दी रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे रख सकते हैं आप लिवर को हेल्दी? तो एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है आयरोलिव। ये लिवर को डेड, अगर कोई लिवर हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गया है, तो उसको भी वापस से पुनर्जीवित कर सकता है। इसमें इस्तेमाल होता है पुनर्नवा मुख्य घटक के तौर पे, और बाकी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और इसका मुख्य घटक है जो है मंडूर भस्म। आम तौर पे ये खून को बढ़ाने में, लिवर के फंक्शन को अच्छा करने में, और बाकी दूसरी जड़ी-बूटियाँ भी सहायक जड़ी-बूटियों के तौर पे इसके अंदर होती है। तो एक पूरी तरह से एक आयुर्वेदिक फ़ॉर्मूला है, जो लिवर को अच्छा करता है और आयरन टॉनिक के तौर पे काम करता है। ये एक तरह से 2 इन 1 प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम भी आयरो-लिव रखा हुआ है। आयरन टॉनिक है, और एक तरह से लिवर को हेल्दी बनाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? 1 टैबलेट सुबह, 1 शाम को। जो लो बीपी से परेशान हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, शख्स हैं आपके नोन में, उनको आप आयरोलिव ज़रूर दीजिए।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99 पॉइंट नहीं 101% केसेस के अंदर आपको इसके बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। मतलब एक तरह से ये 100% काम करने वाला प्रोडक्ट है। डेफ़िनेटली काम करता है। और लिवर के लिए आप आपको लग रहा है कि पित्त क कई आपको ऐसे केस मिलेंगे जिनको कि पित्त की समस्या हो गई, एसिडिटी बहुत हो रही है, तो ऐसे केस में भी आप आयरोलिव दे सकते हैं, वो पित्त को शांत करने में बड़ा ये मदद करता है। लिवर जिन्होंने शराब पी के खराब कर लिया, लिवर जिनका पीलिए की वजह से किसी दूसरी खान-पीन की गलत आदत की वजह से खराब हो गया है, फैटी हो गया है, उनको ये ज़बरदस्त काम करेगा। तो लिवर के तमाम रोग या जब भी डॉक्टर ये कहे कि खून कम हो गया है, आमतौर पे बहनों में ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, अलग-अलग कारणों से, तो आप ऐसे केस में आयरोलिव दे सकते हैं। आप सामान्य लिवर टॉनिक के तौर पे भी आयरोलिव को ले सकते हैं। देखिए अक्सर जब व्हीकल हम इस्तेमाल करते हैं तो जब लगता है कि ठीक है बहुत दिन हो गए तो एक सर्विस हम उसकी करवा लेते हैं एक टाइम पीरियड के ऊपर। ऐसे हमारे अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, ज्ञानकुल के पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, हम आयुर्वेद ने हमारे को इतने शानदार प्रोडक्ट दिए हैं कि अपने अलग-अलग ऑर्गन्स को सर्विस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप साल में कुछ 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए एक ऑर्गन को पकड़ टारगेट करके और उसके लिए अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग-अलग केसेज़ में 2 मेजर केसेज़ हैं जिनमें लो बीपी जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया उनको दे सकते हो और जिनको लिवर प्रॉब्लम्स है तमाम तरह की उनको भी आप ये दे सकते हैं। इसके बाद एक हमारा और ऑर्गन है छोटा-सा ये ऊतक है इसको हम कहते हैं जी पेनक्रियाज़। आपने शायद इससे पहले इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं सुना हो या ना सुना हो, पर शुगर के बारे में शुगर हो गया जी, शुगर की बीमारी के बारे में बहुत सुना होगा आपने, है ना? पहली बार जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लो ध्यान से, ये एक छोटा-सा ऐसा-सा ऑर्गन होता है, लिवर के बिल्कुल नीचे होता है और इसका काम होता है लिवर का भी काम कुछ रस छोड़ना है, इसके पास जो पित्त की थैली होती है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ये आपको हरी-हरी जो दिख रही है, इसका काम भी रस छोड़ना होता है ना? और ये जो पैनक्रियाज़ है इसका काम भी रस छोड़ना होता है। ये जो रस छोड़ता है इसको इंसुलिन इंसुलिन कहते हैं। या तो ये ज़्यादा छोड़ेगा या तो ये कम छोड़ेगा। मतलब जब ये ठीक से काम नहीं करेगा, तो ये अपनी सामान्य स्थिति में नहीं होगा, तो होगा ये कि आपको शुगर हो जाएगी, आपको डायबिटिक कह दिया जाएगा। आपका जो मीटर पे जो नंबर है आपका वो 120 से ज़्यादा चला जाएगा 150, 200 फिर 250 है ना? 400 तक भी चला जाता है, कम-ज़्यादा अगर ये काम करना ये गड़बड़ कर जाए तो। शुगर की बीमारी आमतौर पे और ये ये ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए होती है उस शुगर की बीमारी। अच्छा, ये खराब क्यों होता है? मोटे तौर पे देखो ये सारे के सारे ऑर्गन्स क्यों खराब होते हैं, उसकी जो मोटी-मोटी वजह है वो ये होती है, आपका खाना-पीना, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है और वो इन्हीं से जुड़ी हुई ये सारी बीमारियाँ रहती हैं। वो ठीक करेंगे तो बड़ी मदद मिलेगी। बट जब बात आए कि कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो ये एक प्रोडक्ट है जो काफ़ी सारी मदद करता है। इसका नाम है महामधुनाशक। जिनको भी मधुमेह हो गया हो, शुगर हो गया हो, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जड़ी-बूटियाँ डली हैं इसमें कई तरह की, मेथी दाने के एक्सट्रैक्ट से लेके, जामुन के एक्सट्रैक्ट से लेके, काली जीरी के सत्व से लेके, सदाबहार के एक्सट्रैक्ट से लेके, सच में ही जो सीधे-सीधे तौर पे काम करती हैं और असरदार हैं, उनके वास्तविक सत्व अच्छी क्वालिटी के इसमें डाले गए हैं। ये शुगर को ना सिर्फ़ कंट्रोल करता है, पर लंबी दूरी में उसको ठीक करने में मतलब ये जो पैनक्रियाज़ है, यही खुद से अपना इंसुलिन बनाने लग जाए, इसमें बड़ी मदद करता है। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को अच्छा कर देता है, तो शुगर जिनको भी हो गई है आप देखोगे ध्यान से तो उनको डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। श क्योंकि वो बहुत कुछ अच्छे से खा नहीं पाते और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक शुगर हो गया, साथ में उनका न्यूट्रिशन कई बार बहुत कम हो जाता है, तो वो भी एक चीज़ बन जाती है और वीकनेस आने लग जाती है, कमज़ोरी आने लग जाती है। तो ये अपने आप में एक शानदार प्रोडक्ट है। ये यूरिन की प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देता है, पाचन तंत्र को भी अच्छा करता है, इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है और मोटे तौर पे जो इसको मेजर जो इसका काम है वो है शुगर को कंट्रोल करना और पैनक्रियाज़ को हेल्दी बनाना, ये उसमें भी मदद करता है। कैसे इस्तेमाल करें और करवाएँ इसको? देखिए, इसको खाली पेट लेना सबसे अच्छा रहेगा और हालाँकि अगर किसी का पाचन कमज़ोर है तो खाने के बाद भी ले सकते हैं। कम से कम इसको एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को लेना चाहिए, 3 टैबलेट्स। अगर कोई पहले से अंग्रेजी मेडिसिन ले रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आप और हम डॉक्टर हैं भी नहीं। हमारे पास कुछ नेचुरल चीज़ों से बने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं, प्रमोट करते हैं। पर अगर कोई ऐसा अंग्रेजी डॉक्टर के साथ टच में है और कोई अंग्रेजी दवाई ले रहा है, तो आप उसको एक बेसिक सजेशन दे सकते हो कि उसे एकदम से वो दवाई बंद नहीं करनी है बाज़ार की, वो चलते रहेगी, साथ में ये भी शुरू करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, 1 हफ्ते के बाद धीरे-धीरे उसको थोड़ा-सा कम कर देंगे। फिर
नेक्स्ट हफ्ते में फिर उसको और थोड़ा कम कर देंगे और इस प्रक्रिया को बोलते हैं चेंज ओवर। मतलब आप धीरे-धीरे उसको बंद करेंगे, एकदम से बंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक प्राकृतिक चीज़ उसके पास होगी खाने को और जो एलोपैथी की मेडिसिन है वो साइड हो जाएँगी और शुगर की जो रिपोर्ट है उसको नॉर्मल नज़र आएँगी, है ना? और लॉन्ग टर्म में इसका कोई कभी साइड इफ़ेक्ट तो आता नहीं है, तो वो ये हमेशा लंबे दूरी में भी इसका कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला। और बहुत चांसेस हैं कि उसका पेनक्रियाज़ जो है, अगर उसने बाकी डाइट भी वो ठीक कर लेगा तो बहुत ही मतलब गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि उसका पेनक्रियाज़ ही वापस ऐसा हो जाएगा कि दोबारा उसको ये दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये प्रोडक्ट है हमारा महामधुनाशक। इस केस में जब पेनक्रियाज़ गड़बड़ हो और यहाँ से इंसुलिन ठीक से ना बन रहा हो और शुगर की प्रॉब्लम हो गई हो और नंबर चाहे कितने भी ज़्यादा हो, ये सभी पे काम करता है। इसके बाद हमारा एक और बॉडी सिस्टम है जी, इसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। 2 किडनियाँ हैं और पूरा एक ब्लैडर है और पूरी वो जो पाइप्स होती हैं वो सब। इन्फेक्शन हो जाता है, पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पियोगे या पानी जो पिया वो गंदा है या आपने जो भोजन किया है उसमें भी अगर खास तरह की गंदगियाँ हैं तो वो ब्लैडर में और बाकी जगहों में जमा हो सकती हैं। धीरे-धीरे पथरी का रूप ले लेती हैं पानी के थ्रू। जो इन दिनों फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है और वो सब चीज़ें आप देख रहे हो तो। और ऐसा एक प्रोडक्ट जो प्राकृतिक रूप से ना सिर्फ इसमें पत्थर बन गया हो तब इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं भी आमतौर पे किडनी में बनता है। ध्यान रहे आपको कि जो गॉल ब्लैडर का आपने भी सुना होगा, जो पित्त की थैली होती है उसमें जो पथरी बनती है वो बहुत अलग होती है। ऐसे केस में आप एक अलग प्रोडक्ट है आरोग्यवर्धिनी वो दे सकते हैं, बट खास तौर पे जब किडनी में स्टोन बन जाए, जो ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देगा, तो उसमें क्या प्रोडक्ट काम आएगा? या फिर आपको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रुक-रुक के आता है, थोड़ा आता है, खुल के नहीं आता है या फिर कंट्रोल नहीं रहता है आमतौर पे। कई बार बच्चों के साथ ये होता है, कई बार मैच्योर लोगों के साथ भी हो जाता है कि उनका जो यूरिनरी सिस्टम है कंट्रोल नहीं रहता कि कब रिलीज़ हो जाता है, उनको पता भी नहीं रहता। तो ये समस्याएँ अगर आप फेस कर रहे हो या इन्फेक्शन हो गया है या फिर येलोनेस बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा पानी पिएँ उससे नॉर्मल हो जाएगी, बट वो सब करके देख लिया और फाइनली चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में फिर आपको एक हेल्दी प्रोडक्ट की ज़रूरत है जिसमें आप इसको चुन सकते हैं विकल्प के तौर पे या ऐसे लोग जिनको ये परेशानी है उनको आप ये दे सकते हो। इसको इस्तेमाल करने से ठीक से पेशाब आता है, अच्छे से पसीना भी निकालने में मदद करता है ये और पेशाब से जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं, इन्फेक्शंस जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो जाए किसी को भी, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है किसी वजह से, तो उसको ठीक करने में ये मदद करता है। अफारा आता हो या पथरी हो गई हो, तो उस केस में भी आप यूटीआई का इस्तेमाल करवा सकते हो। खाने के बाद 1-1 टैबलेट इसको लेना चाहिए। इसके बाद एक और हमारा बॉडी सिस्टम है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, कंकाल तंत्र। सुना होगा, देखा होगा, स्कूल टाइम पढ़े होगे तो। स्कूल की उसमें लैब में भी होते थे। शुरू में तो प्लास्टिक के आते थे, शायद बाद में पता नहीं ओरिजिनल भी आने लगे होंगे। देख के बड़ा डर लगता था, बाद में पता लगा ये हमारे अंदर भी ऐसा है। तो ये जो सिस्टम है इसमें ये वैसे मुख्य तौर पे तो इसे हड्डियों का ढांचा कहा जाता है, पर सच्चाई ये है कि बहुत तरह के शरीर में जो खनिज हैं, वो भी इसमें स्टोर हो जाते हैं, बॉडी स्टोर कर लेती है प्राकृतिक ढंग से और जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी सप्लाई भी कर देती है। अब ये आपको बड़ा अजीब लगेगा, तो बहुत चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ़ कंकाल तंत्र ठीक से अकेला काम नहीं कर सकता, छोटी-छोटी मांसपेशियाँ और मसल्स का बहुत बड़ा रोल है, बराबर का रोल है। और एक उम्र के बाद वात से जुड़े जो रोग हैं, वो इसको घेर लेते हैं। वात व्याधियाँ बहुत होती है कंकाल तंत्र के अंदर। हालाँकि बहुत तरीके हैं इनको मैनेज करने के। कुछ तरीके ऐसे हैं जो पुराने हज़ारों सालों से बड़े कारगर रहे हैं और उन तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है आप इस्तेमाल करें महायोगराज गूगल को। महायोगराज गूगल सामान्य गूगल से काफ़ी एडवांस होता है। गूगल एक तरह की एक गोंद के जैसे दिखने वाली एक चीज़ आप समझ लीजिए इसको। और आजकल जितने भी जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट आते हैं और वो अगर कहीं न किसी किसी सेंस में आपको आयुर्वेदिक का क्लेम करते हैं या प्राकृतिक होने का क्लेम करते हैं, तो ये गूगल आपको ज़रूर नज़र आएगा। सलाई गूगल, गूगल अलग-अलग शब्द से उसको या अंग्रेज़ी शब्द कुछ लोग लिख देंगे। बट आयुर्वेद में गूगल से बनी हुई बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। योगराज गूगल भी बनता है, पर ये महायोगराज है क्योंकि इसमें बहुत तरह की भस्में भी शामिल की जाती हैं। ये एक तरह से शक्ति भी लेके आता है पूरे तंत्र के अंदर, पूरे शरीर के अंदर जान लेके आता है और हड्डियों से, जोड़ों से संबंधित जितने भी रोग हैं, ये उनको ठीक करने में बहुत मदद करता है। हर्बल है, आयुर्वेदिक है, हरी जड़ी-बूटियाँ हैं, मिनरल्स हैं इसके अंदर और गूगल भी इसके अंदर डाला जाता है। वात व्याधियाँ सामान्य तौर पे जो जोड़ हैं, जोड़ों के दर्द हैं,
या अलग-अलग तरह के आपको बांयटें आते हो, ऐंठन होती हो, कंपन होता हो, वो सब चीज़ों में ये बहुत मदद करता है। तो पूरे स्नायु मंडल को, पूरे कंकाल तंत्र को, जो वात-वाहिनी नाड़ियाँ हैं, उनको सबको एक तरह से आपको सारे सिस्टम को अगर आपको बेटर करना हो, हेल्दी करना हो, तो ये सबसे बेस्ट आँख बंद करके आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, करवा सकते हो। बहुत बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी बहुत असरदार रहता है। ये अपने आप में मैं मानता हूँ कि जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पुराना, सबसे ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा जेनेरिक प्रोडक्ट है ये। इसके साथ में हम एक और प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसको महानारायण ऑयल कहते हैं। हमने पिछले सेशन में भी इसकी बात करी थी। एक ऐसा तेल जो लगभग 14-15 दिन में तैयार होता है, जो अगेन जोड़ों के दर्द के लिए, मसल्स में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, इसमें बड़ा मदद करता है। आप एक्सरसाइज़ करते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हो, तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप बच्चे को एक अच्छा अपने मसाज के लिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब एक ऐसा आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों वाला तेल जो अंदर तक जाता है, आपके मसल्स तक, बहुत गहरे में हड्डियों तक भी, और इसका गहरा असर रहता है दर्द को कम करने में और पोषण देने में, दोनों में ही काम करता है। ये ऐसा तेल भी है जिसको खा सकते हो आप, मतलब पी सकते हो इसको आप। एक चम्मच आप इसको सुबह खाली पेट पी सकते हैं। जो लोग बहुत परेशान हैं जोड़ों के दर्द से, या आप उनको मसल्स में बहुत लंबे समय से दर्द चल रहा है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंकाल तंत्र को और मस्कुलर सिस्टम को, इन दोनों को हेल्दी रखने में मदद करेंगे। मोटे तौर पे इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो सबको बड़ा पसंद आना चाहिए, जब भी इसके बारे में आप लोगों से खुल के बात करोगे, तो बहुत लोग इसको एप्रिशिएट करेंगे। ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है चंद्रप्रभा। कई लोग आपको आजकल ट्रेंड चल गया है जी, मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन कोई चीज़ दे दो, और टीवी पे बहुत ऐड हो रही है, कई तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक जो मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन कोई प्रोडक्ट है, तो वो है ये। क्यों मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें हर्ब्स भी हैं, इसमें भस्में भी हैं, इसमें जड़ी-बूटियाँ भी हैं, इसमें वो गूगल भी है, इसमें आपका शिलाजीत भी है, इसमें लगभग-लगभग तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में एक शरीर को बेहतर बनाने के लिए और लगभग शरीर के हर एक सिस्टम पे काम करें, ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। हालाँकि इस प्रोडक्ट का जब आप इस्तेमाल करते हो, मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा मात्रा में 2 ऐसे सिस्टम हैं जिस पे बहुत काम करता है। 3, एक है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा जो प्रजनन तंत्र है वो। दूसरा है हमारा यूरिनरी सिस्टम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो जाए, जो हमारा पूरा सिस्टम है वो, उसमें प्रॉब्लम हो, तो यूटीआई के साथ भी आप इसको कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो, आप इसको अकेले भी दे सकते हो। और तीसरा है हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं, एक हमारा गले के पास, जिसको थायराइड वाला केस आपने कई बार सुना होगा, हमारा ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वो भी रस छोड़ता है। या हमारे जो लिवर और लिवर के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, जो अलग-अलग रस छोड़ते हैं, तो या थोड़ी देर पहले हम ज़िक्र कर रहे थे कि आपका जो पैनक्रियाज़ था, या लिवर था, या पित्त की थैली थी, तो वो सब चीज़ें कुल मिला के हमारे शरीर में 5 ऐसी कोष हैं जहाँ पे जो ऑर्गन है उनका काम है रस छोड़ना, और अगर वो रस छोड़ना बंद कर दें, उनमें से पाँचों में से कोई एक भी, या वो बनाना बंद कर दें, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ये उन पाँचों को हेल्दी करता है। और ये बहुत ज़बरदस्त है इस मामले में, और नाम भी इसका देखो चंद्र प्रभा है, मतलब प्रभा मतलब चमक, चंद्र मतलब चंद्रमा के जैसी। तो ये शानदार प्रोडक्ट है, मल्टी मिनरल है, मल्टी विटामिन है, हर कोई ले सकता है। बहनें, माताएँ-बहनें इसको बहुत अच्छे टॉनिक के तौर पे लें, खास तौर पे जो गर्भाशय से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रजनन तंत्र से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है उनको, वो उनको ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो मेल-फीमेल सब ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, यूटीआई की प्रॉब्लम्स है तब भी, या हार्मोनल डिसऑर्डर है अगर किसी को, जिसमें थायराइड एक समस्या इन दिनों बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे केसेस में आप इस्तेमाल करवा सकते हो। इसके अलावा शरीर को ताकत देता है। यूरिक एसिड में बहुत लोगों ने इसको इस्तेमाल करवाया, तो बड़ा अच्छा ये काम करता है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो उसमें भी काम करता है। जनरल टॉनिक पे अगर आपको कुछ खाना हो, तो चंद्रप्रभा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, जब आपको फीवर हो जाए, जब आपको स्किन की प्रॉब्लम हो, जब लिवर की प्रॉब्लम हो, किसी दवाई से ठीक ना हो रही हो, या आपकी जो आंतें हैं, छोटी और बड़ी दोनों आंतों में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, साफ ना होती हो ढंग से, सारे प्रोडक्ट आप ट्राई कर चुके हो, या आपका गाल ब्लेडर, जिसको पित्त की थैली कहते हैं, पित्त की थैली में पथरी हो गई हो, या पित्त की थैली से पित्त ज्यादा बन रहा है, पित्त की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे में एक प्रोडक्ट ले सकते हो जिसको हम कहते हैं आरोग्यवर्धिनी। और ये भी लगभग लगभग कई तरह के सिस्टम पे एक साथ काम कर देती है। मोटे तौर पे जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है या इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इन दोनों पे बहुत अच्छे से काम करता है। आरोग्यवर्धिनी के और बहुत से फायदे हैं। आमतौर पे आप ये मान के चलिए कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप आरोग्यवर्धनी को ना दे सको। लंबी लिस्ट है, इसीलिए इसका शायद नाम भी आरोग्यवर्धनी है। जैसे आप त्रिफला लेते हो, पेट को साफ करने में मदद मिलती है। जैसे आप एलोवेरा पीते हो तो पेट साफ होता है, आंतें साफ होती हैं। ऐसे ही आरोग्यवर्धनी शरीर के पूरे शरीर के हर एक ऑर्गन को साफ करने में, उसकी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो लिवर हो, तो चाहे वो हमारा स्किन में गंदगियाँ जमा हो गई हों, जिसकी वजह से स्किन की रोग हो जाते हैं, है ना? चाहे आप फेफड़ों में आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई हो, गले में इस तरह की प्रॉब्लम हो गई हो, चाहे मूल तौर पे लोगों को पुरानी कब्ज़ है, लंबे समय से चल रही है, कोई बहुत चीज़ें खा ली पर बात ही नहीं बन रही, तो आप आरोग्यवर्धनी का इस्तेमाल कर सकते हो, करवा सकते हैं। खैर, बुखार लंबे समय रहा हो, पूरा शरीर जर्जर हो गया हो, कई तरह की बीमारियों ने एक साथ घेर लिया हो, तो ऐसे केस में भी आरोग्यवर्धनी का इस्तेमाल ज़रूर करवाना चाहिए। उल्टा चंद्रप्रभा और आरोग्यवर्धनी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको क्रोनिक फीवर हो जाए, क्रोनिक आपको इलनेस हो जाए किसी भी तरह की, तो ये साथ में ले सकते हो और इसको लंबे टाइम भी लिया जा सकता है। इससे भूख अच्छी लगती है, थायराइड की जो समस्याएँ हैं, पित्त की थैली से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, वो सब भी इससे ठीक हो जाती हैं। ओवरऑल ये एक अपने आप में एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अलावा जी एक अंतिम प्रोडक्ट है आज के सेशन के लिए, इसे हम कहते हैं संजीवनी। ये 2 मेजर काम करेगा। एक, ये डिटॉक्स करेगा, मतलब शरीर से अगेन गंदगी को बाहर निकालेगा, विषैलापन कम करेगा शरीर का, और दूसरा फीवर जो होते हैं उनमें ये जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो तमाम तरह के जो फीवर हैं, तीनों को साथ मिला के ले सकते हैं, अकेला संजीवनी को भी ले सकते हैं। और ये जवरनाशक है, विषहरक है। विषहरक को कुछ ऐसे समझिए कि अ, कई बार अम्लपित्त बन जाता है शरीर में, वैसे विष बन जाता है खाने-पीने की वजह से। कई बार किसी जानवर ने काट लिया तब भी उसके विष का प्रभाव अगर उसे कम करना हो तो ये इसमें बहुत मदद करता है। या आपको फीवर जा ही नहीं रहा है, लंबे टाइम से है, चाहे तमाम तरह के फीवर आपको हो गए हों, चाहे वो डेंगू से हुए हो, मलेरिया का हुआ हो, या और अभी कई तरह के हर साल एक तरह से कोई ना कोई एक नए तरह का फीवर आ जाता है, तो उस सब में भी बहुत मदद करता है। मोतीझरा, सन्नीपात जैसा जो बुखार होता है तो उसमें भी ये बहुत काम करता है। तो ये एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है संजीवनी, ये भी पुराना और शास्त्रोक्त प्रोडक्ट है, बहुत ही असरदार भी। अब ये सारी जो टैबलेट्स हैं, ये प्रोडक्ट जिनकी हमने बात करी, स्पेशल पर्पज़ प्रोडक्ट है एक तरह से। हालाँकि चंद्रप्रभा जैसी चीज़ें तो बहुत ही जनरल टॉनिक के तौर पे आप ले सकते हो, आरोग्यवर्धनी भी। सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं कि आप अगर प्रॉब्लम में नहीं हो, फिर भी आप खा रहे हो, तो आपको हेल्दी रहने में मदद मिलने वाली है। कुछ कॉमन फीचर हैं हमारे प्रोडक्ट के जिनके बारे में बात होनी चाहिए और आपको हर बार इनके ऊपर ध्यान लोगों को लेके आना पड़ेगा। पहला तो ये कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे शास्त्रोक्त हैं, आयुर्वेदिक हैं। मैं फ़र्क बता दूँ, बाज़ार में अधिकतम जो प्रोडक्ट आपको नज़र आएँगे, वो आयुर्वेदिक हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है वो शास्त्रोक्त भी होंगे। इसे कुछ ऐसे समझिए कि इन दिनों बहुत से लोगों ने, अलग-अलग कंपनियों ने अपने हिसाब से ही चीज़ें बना ली, प्रोडक्ट बना लिए, फ़ॉर्मूले बना लिए। हो सकता है उनमें से बहुत काम के हों भी और हो सकता है वो लंबी दूरी में उतने काम के ना भी हों। लेकिन ज्ञानकुल के पास जो प्रोडक्ट हैं, ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर सारे के सारे जो शास्त्रोक्त प्रोडक्ट हैं, वो ही हैं, जो हज़ारों साल पहले ऋषियों ने जिनके फ़ॉर्मूले तैयार किए थे, लंबी और गहरी रिसर्च एक तरह से अध्ययन के बाद जो तैयार किए गए थे और जो लंबे टाइम तक जिनको टेस्ट किया जा चुका है, जिस उस समय ने परखा है जिन फ़ॉर्मूलों को, सिद्धांतों को, है ना? तो वो ये प्रोडक्ट रहते हैं, तो मतलब ज़्यादा जिन पे भरोसा कर सकते हो। मैं अभी कल ही एक वैद्य जी से बात कर रहा था, तो वो मुझे गूगल का उदाहरण दे रहे थे जी, कि इससे पहले मैं कोई और गूगल इस्तेमाल करवाया करता, महायोगराज गूगल इस्तेमाल करवाया करता, लेकिन वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि जो ज्ञानकुल का महायोगराज गूगल है, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो सच में ही उसके रिज़ल्ट है, असर दिखता है उसका। तो शास्त्रोक्त हैं, हम लोग प्रॉपर मेथड से उनको प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर विधियों से उनको बनाया जाता है। जो चीज़ें उनमें डलनी चाहिए, चाहे वो महँगी ही क्यों ना आती हों, क्योंकि होता है क्या है कि मान लीजिए इन दिनों आपको बाज़ार में हो सकता है आपको भृंगराज तेल को बाज़ार में दिख जाए और हो सकता है कोई कंपनी भृंगराज तेल सस्ता भी बेच रही होगी, लेकिन आप जब उसको उठा के देखोगे तो उसमें जो वास्तविक भृंगराज तेल है उसमें उसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। उसमें सिर्फ़ भृंगराज डाल दिया, उसको महाभृंगराज या भृंगराज का नाम दे दिया, लेकिन जो पूरी विधि है उसको बायकॉट कर दिया और बहुत जड़ी-बूटियाँ डलनी थी, उनमें से वो बहुत सारी निकाल दी।
है ना? सिर्फ़ एक भृंगराज डाल के वो भृंगराज उसका नाम रख दिया और उसको बेचा जा रहा है। तो ज्ञानकुल में ऐसा नहीं है, जो आयुर्वेद में जो शास्त्रोक्त जो विधियाँ हैं, जो उस फ़ॉर्मूले में जो चीज़ें डाली जानी चाहिए, जिस मात्रा में होनी चाहिए, जिस अनुपात में होनी चाहिए, उन सबको ऐसा डिट्टो फ़ॉलो किया जाता है। और नतीजा ये होता है कि ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोडक्ट, ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप ज़्यादा जिस पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो क्योंकि वो मतलब समय ने उसको परख दिया है, ऋषि मुनियों ने बनाया, आज के जो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं उन्होंने नहीं बनाया है ना? और शरीर के साथ वो ज़्यादा एक तरह से जल्दी इंटीग्रेट हो जाते हैं बिना किसी नुकसान के, कोई नुकसान भी नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे सारे जो टैबलेट्स हैं वो जिलेटिन फ्री हैं। ये बताना, ये कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज भी अधिकतम टैबलेट्स में जिलेटिन को इस्तेमाल किया जाता है, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, टैल्कम पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इवन बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ, आयुर्वेदिक कंपनियाँ, उनकी भी आप टैबलेट उठा के देखोगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उनमें ये सब चीज़ें मिल जाएँगी आपको। टेल्कम पाउडर मिल जाएगा, प्रिजर्वेटिव मिल जाएँगे कई तरह के। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, कोई जिलेटिन नहीं होता। जिलेटिन इसलिए इम्पोर्टेंट है जी, जिलेटिन ना एक तरह से नॉन वेजिटेरियन आइटम है। तो हमारे ज़्यादातर घरों में, परिवारों में हम मोस्टली लोग वेजिटेरियन होते हैं। अब वेजिटेरियन होते हैं और अनजाने में जब उनको आप नॉन-वेज खिला रहे हो तो एक तरह से आप उनके साथ ही पाप कर रहे हो। तो ज्ञानकुल में जो जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो जिलेटिन फ्री हैं, जीएमओ फ्री हैं। जीएमओ मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक्स, तो वो चीज़ें या वो पेड़-पौधे जिनके जीन्स में बदलाव कर दिया हो, तो ऐसा ऐसा नहीं होता। ज्ञानकुल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो हर्ब्स डाली जाती हैं, जो चीज़ें डाली जाती हैं, वो सारी की सारी नेचुरल तरीके से रिसोर्स की जाती हैं। इसके अलावा ज़ैंथम गम, अगेन ये भी बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। रंग और शुगर कोटिंग ये नहीं होती। आप अगर ज्ञानकुल का टैबलेट उठाओगे ना तो उसपे एक ही चीज़ की कोटिंग होती है जिसको सैलॉक कहते हैं, पेड़ के उससे निकलता है ये, ताकि वो ऊपर एक हल्की लेयर तो बनी रहे, उसको ज़्यादा नमी ना पकड़े जल्दी से। अदरवाइज़ उसपे कोई कोटिंग नहीं होती। आप उसका रंग साफ-साफ देख सकते हो आर-पार, नज़र आएगा। जैसा उसमें मटेरियल डला है उसी का कलर, जबकि आप बाज़ार में बहुत टैबलेट आप उठाना, आपको किसी कोई हरे रंग की, कोई पीले रंग की या कैप्सूल तो बिल्कुल अलग-अलग रंग के आते ही हैं। तो इन प्रोडक्टों के अंदर कोई रंग नहीं होता। और एक और चीज़ है ग्लूटेन। बहुत सारी पैकिंग की चीज़ें बिना ग्लूटेन के बनाई नहीं जा सकी। आज भी ग्लूटेन उनमें पाया जाता है। ये गेहूँ का वो हिस्सा है जिसकी वज़ह से आजकल बहुत सारे रोग होने लगे हैं। तो ये ग्लूटेन फ्री भी होती हैं। ये कॉमन फीचर है हमारे प्रोडक्ट्स के। अंत में आती है बिक्री से जुड़ी टिप्स पर, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। इससे पहले आप में से जो भी साथी चाहेंगे कि उनको थोड़ा-सा इन इन 4-5 प्रोडक्टों से जुड़ी कोई और जानकारी, कोई क्वेरी उनको करनी है, तो वो कर सकते हैं। मैं क्वेरीज़ के लिए ओपन हूँ। हमने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखे आज,